नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज मैं फिर मेरे कुछ उत्तर प्रदेश के जो फॉलोअर्स हैं उनके रिक्वेस्ट पे एक नया वीडियो और बहुत अच्छा सवाल किया मेरे फॉलोअर्स ने कि कुछ उत्तर प्रदेश के बारे में बताएं। उत्तर प्रदेश जाना जाता था अपनी शिक्षा व्यवस्था के लिए और अंग्रेज़ों ने उत्तर प्रदेश को काफ़ी कुछ दिया। ख़ास तौर से अंग्रेज़ों के ही टाइम पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बनी, अंग्रेज़ों के ही टाइम पे लखनऊ यूनिवर्सिटी बनी। और यदि हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात देखें जो लोगों ने मिल के विश्वविद्यालय बनाए, उसमें से एक था BHU। और BHU को वहाँ के महाराज ने ज़मीन और धन से मदद किया। और वहीं अलीगढ़ में जाके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लोगों ने मिलकर बनाया। मैं यदि उत्तर प्रदेश को देखूं तो ये तो हुई उसकी शिक्षा व्यवस्था, और उसके अलावा उत्तर प्रदेश धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही उसका महत्वपूर्ण स्थान है। खासतौर से इलाहाबाद में जो कुंभ का मेला होता है तो आपका बनारस, काशी, मथुरा, वृंदावन और अयोध्या, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बड़े मुख्य स्थान थे धार्मिक दृष्टिकोण से। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया, और कहीं ना कहीं जाके एक दौर पे उत्तर प्रदेश शिक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी पीछे चला गया। वो एक बहुत ही ख़राब दौर था, जबकि उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी में काफ़ी लोग दिए और भारत के जो प्रधानमंत्री होते थे वो भी उत्तर प्रदेश से हुए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में आखिर उतार चढ़ाव क्यों हुआ। बहुत से मेरे दोस्त लोग उसको उत्तर प्रदेश की जगह उल्टा प्रदेश बोलते हैं। तो हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं कि ज्योतिष के हिसाब से उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों हुआ। उत्तर प्रदेश की जो मैं कुंडली लेके चलता हूँ वो 1 अप्रैल 1937 की कुंडली है, आज़ादी के पहले की। और उसके बाद जब हमारा संविधान लागू हुआ उसके एक दिन पहले इसका नाम भी उत्तर प्रदेश रखा गया। लेकिन एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष के हिसाब से 1937 का जो कुंडली है वो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है। उत्तर प्रदेश का जो जन्म हुआ वो दरअसल शनि की महादशा में हुआ, धनु लग्न की कुंडली। और गुरु दूसरे घर में, तीसरा घर खाली, चौथे घर में शनि, सूर्य और बुध, पाँचवें घर में शुक्र वक्री, छठे घर में केतु, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां घर खाली और 12वें घर में राहु, मंगल और चंद्रमा। उत्तर प्रदेश को लोगों को समझना बहुत मुश्किल होता है, खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को, क्योंकि उनके खून में राजनीति होती है। उनकी खून में एक ऐसा संस्कार होता है जो पूरे देश को अपने दृष्टिकोण से वो लोग चलाते हैं। मैंने कई यूपी के लोगों से बात करके देखा कि एक नई दृष्टिकोण, एक नई लॉजिक से वो लोग जीते हैं, और शायद इसीलिए ये प्रदेश काफ़ी पीछे भी चला गया। तो जो 1946 से 1963 का जो दौर था उसमें बुद्ध की महादशा थी, और बुद्ध की महादशा जो कि बुद्धि का कारक होता है और कुंडली में चौथे घर में बैठा हुआ है। और इसमें शिक्षा के दृष्टिकोण से हम देखें तो एक IIT मिला और कई कॉलेजेस वगैरह मिले। इस कुंडली में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि शनि, सूर्य और बुध का साथ में बैठना, खासतौर से शनि का। मैं अक्सर बोलता हूँ कि ये इस राज्य में जब भी दंगे फसाद हुए देखा जाए तो कहीं ना कहीं शनि और सूर्य का एक विशेष योगदान था, उसको मैं आगे बताता हूँ। बुद्ध की महादशा 1963 में खत्म हुई। 1963 से 1970 तक केतु की महादशा थी जिसमें छठा घर एक्टिव था, और ये वहाँ की जनता के हिसाब से देखें तो काफ़ी अच्छा पीरियड था। 1970 से 1990 तक शुक्र की महादशा यहाँ पे फोकस करेंगे, क्योंकि शुक्र कुंडली में छठे घर का स्वामी है और 11वें घर का स्वामी है। केतु जाते जाते शुक्र को जब अपना चार्ज देके गया कि अब तुम 20 साल इस कुंडली पे राज करोगे, तो शुक्र वक्री होके पंचम में बैठ गया, और यहीं पे जाके शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा पतन शुरू हुआ। और केतु जो कि एक छठे घर में पड़ा हुआ है, और छठा घर जो होता है, जैसा मैंने पहले बोला कि जितनी भी अड़चने, रुकावटें और जातीय जो दंगे फसाद होते हैं वो सब जो है हम छठे घर से देखते हैं। और जब हम छठे घर से इसको देखते हैं तो हम एक बार
चौथे घर को भी देखते हैं कि चौथे घर में क्या हो रहा है, तो वहाँ पे शनि और सूर्य बैठे हुए हैं। अक्सर उत्तर प्रदेश में जो दंगे फसाद हुए वो हिंदू मुस्लिम में और मुस्लिम में शिया और सुन्नी के बीच में जाके काफ़ी दंगे हुए और एक अशांति का वातावरण रहा। तो ये थी शुक्र की महादशा का मेन फल। और इसके बाद हम देखें तो सूर्य की महादशा 1990 में आई और सूर्य जो है इस कुंडली में नवे घर का स्वामी है। नवा घर जो होता है वो धर्म स्थान होता है और ये सूर्य चौथे घर में बैठ गया। चौथा घर जो कि हमारा जमीन है और वहाँ पे शनि महाराज पहले से बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब ये था सूर्य की महादशा में ये जो राज्य था इसमें बहुत ही बवंडर होने थे और जो कि हुए। जो बाबरी मस्जिद विवाद था और इसके अलावा और कई विवाद जो हुए वो वहाँ पे हाईलाइट होना शुरू हुए 1990 में। हालांकि इसकी शुरुआत केतु में शुरू हो चुकी थी। सूर्य की महादशा 1990 से 1996 तक चली और इसमें अयोध्या मुद्दा जो था एक बहुत मेजर मुद्दा होता था, लेकिन कोई भी जितनी भी सरकारें थी इस मुद्दे को सॉल्व नहीं कर पाई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में एक लंबी लड़ाई शुरू हुई। चंद्रमा की महादशा 1996 से 2006 तक आई। ये जो महादशा थी, मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि सूर्य जाते जाते जब चंद्रमा को अपना चार्ज दे के गया तो ये राज्य जो था ये जातिवाद में फंस गया और यहाँ पे जाति की राजनीति शुरू हुई। और आप देखिए यही जाति का जो कॉम्बिनेशन लेके मायावती ने राज किया, मुलायम सिंह यादव ने राज किया, अखिलेश यादव ने राज किया। 2006 से 2013 तक जो मंगल की दशा थी, मंगल फिर 12वें घर में राहु के साथ बैठा हुआ है, चंद्रमा उसके साथ बैठा हुआ है। तो देखिए चंद्रमा की महादशा में मंगल और राहु ने सपोर्ट किया, वही जाति की राजनीति। मंगल की महादशा में वही राहु और चंद्रमा उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो राज्य था वो जाति में फंस गया। एस्ट्रोलॉजिकली मैं ये कहूँगा कि 1990 के बाद से इसमें काफ़ी तेजी आई और उसके पहले शुक्र की जो महादशा थी उसने इन सब चीज़ों को उठाया क्योंकि शुक्र छठे घर के स्वामी होके पंचम में बैठा हुआ और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स हुई उसने इस पूरे राज्य को पीछे ले गया, नहीं तो ये कहीं का कहीं होना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। 2013 में राहु की महादशा शुरू हुई और राहु भी 12वें घर में बैठा हुआ है। अब देखिए पहले चंद्रमा को मंगल सपोर्ट कर रहा था, राहु सपोर्ट कर रहा था। मंगल में राहु और चंद्रमा ने सपोर्ट किया और राहु की महादशा जब शुरू हुई तो राहु 18 साल के लिए आया। 2013 से 2031 तक राहु की महादशा जब शुरू हुई तो राहु 12वें घर में बैठा हुआ है। अब देखिए 12वां घर बहुत एक्टिव हो गया, लेकिन 12वें घर के फल जो हैं वो अलग अलग आए। जैसे चंद्रमा अपना फल देगा क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे नीच का है, मंगल स्वराशि है इसलिए वो अपना फल देगा और राहु की कोई राशि नहीं होती, लेकिन यहाँ पे मंगल के साथ बैठा हुआ है। मंगल की राशि में तो मैं बोलूँगा एक डरा हुआ राहु, और उस डरे हुए राहु का जो फल था वो ये था कि 2014 में बीजेपी की सरकार आई और वहाँ के लोगों ने बीजेपी की सरकार को चुना और उस जैसे राहु को खासतौर से मैं और मेरे जो वरिष्ठ एस्ट्रोलॉजर हैं वो कहते हैं कि राहु ज्ञान का भी कारक होता है। राहु को हम पर्टिकुलर कुछ कम्युनिटीज़ को देखते हैं और राहु में गुरु जैसे गुण होते हैं। राहु बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। यहाँ राहु दब गया, ये एक बहुत अच्छी बात थी। जब राहु दबा तो चौथे घर में बैठा हुआ शनि भी ऑटोमेटिकली दब गया। तो 2013 में जब राहु की महादशा शुरू हुई तो भारत में सरकार बदली, 14 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और इसके बाद अभी ये जो दौर चल रहा है वर्तमान समय में जो पीरियड चल रहा है वो राहु की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है। उत्तर प्रदेश में जितनी भी समस्याएं हुई हैं खासतौर से जाति धर्म इन सब को लेके, मैं समझता हूँ कि यदि 2031 के पहले ये सब चीज़ें ख़त्म नहीं हुई तो आप ये मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश में खासतौर से जब गुरु की महादशा आएगी, यदि उसके अच्छे फल लेने हैं हमको तो हमको इन सब समस्याओं को ख़त्म करना पड़ेगा, खासतौर से जाति की राजनीति। तो ये प्रदेश वापस
खड़ा हो सकता है। लेकिन राहु की महादशा में हम बहुत अच्छे रिजल्ट देखेंगे, खासतौर से 2021 से 2023 तक का जो पीरियड होगा वो हमको अच्छे रिजल्ट देगा। और ये 2022 चल रहा है और 2022 में आपके उत्तर प्रदेश में चुनाव है। 2023 से 2024 राहु में केतु की महादशा होगी। खासतौर से मैंने पहले ही बताया कि 9वां स्थान धर्म का होता है और राहु की महादशा में शनि जिस ढंग से न्यूट्रल हो गया उससे अयोध्या विवाद खत्म हुआ। मैं एस्ट्रोलॉजिकली इस बात को आप लोग को बताना चाहूँगा। और दूसरी बात ये कि इसी राहु की महादशा में जो लंबा विवादित इशू था अयोध्या और काशी विश्वनाथ, ये दोनों सॉल्व हुए और मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के लिए ये एक बहुत अच्छी घटना है। तो वर्तमान समय में जो गोचर है, शनि का गोचर उत्तर प्रदेश की कुंडली में बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या होगा मेरे हिसाब से, उत्तर प्रदेश आगे चल के इंटरनेशनल लेवल पे एक अयोध्या हो गया, आपका काशी हो गया, ये काफ़ी तेज़ी से उभर के आएंगे और आगे चल के मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश में जो टूरिज़्म आएगा, यहाँ पे मैं आने वाली सरकार के लिए एक इशारा दे रहा हूँ कि आप अपने टूरिज़्म से धन कमाइए और टूरिज़्म से बहुत पैसा आता है। यदि टूरिज़्म अच्छा हो तो कंट्रियाँ सर्वाइव करती हैं। खासतौर से स्विट्ज़रलैंड में कोविड के दौर में भी उन्होंने खोल दिया कि भाई आओ घूमो, क्योंकि पैसे नहीं हैं। तो उत्तर प्रदेश को टूरिज़्म को प्रमोट करना पड़ेगा और टूरिज़्म यदि प्रमोट हो गया तो मैं समझता हूँ कि अयोध्या में हिंदू मुस्लिम दोनों को एक अच्छा व्यवसाय, एक अच्छा रोज़गार मिलेगा। यही चीज़ बनारस में, और वही आगे चल के मैं समझता हूँ, क्योंकि ये सरकार आगे चल के जो एक और विवादित क्षेत्र है और वो है आपका मथुरा, उसको भी जाके कहीं ना कहीं उसको भी दुरुस्त करने की कोशिश करेगी। मैंने अक्सर बोला है कि 2024 तक का जो पीरियड होगा उसमें मोदी जी इस देश की बहुत सी समस्याओं को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मोदी जी के बाद आप ये मान के चलिए इतना आसान नहीं है कि इस देश की समस्याओं को ख़त्म किया जा सके, क्योंकि बढ़ती आबादी और बेरोज़गारी जो होगी वो रोड पे आएगी। और मैंने पहले ही बोला है कि 2022-23 सिविल वॉर की ईयर है और वो घटनाएं आजकल आपको देखने को मिलती हैं और मुझे भी देखती, मैं भी देखता रहता हूँ। उत्तर प्रदेश में अयोध्या और बनारस ये तो बहुत तेज़ी से उठेंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि राहु की महादशा, जो कि राहु विदेश को भी रिप्रेजेंट करती है, हो सकता है आगे चल के बनारस जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कन्वर्ट हो जाए और बनारस में लोग आना शुरू हो जाएं और आगे चल के अयोध्या में भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, जिससे एक अच्छा बिजनेस मिलेगा। लेकिन इस प्रदेश में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है सूर्य और शनि का साथ बैठना, और ये बताता है कि जब जब ट्रांजिट में समय खराब होगा, आप ये मान के चलिए कि हिंदू मुस्लिम जो दंगे फसाद होंगे, इससे ये प्रदेश पीछे जाएगा। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, इस कुंडली के हिसाब से आगे चल के जो मायावती ने एक बिल पास किया था, उस बिल में ये था कि उत्तर प्रदेश के विभाजन की बात की गई थी। मुझे लगता है कि आगे चल के वो विभाजन होगा और ये 2024 के पहले उत्तर प्रदेश का विभाजन कराएगा और फिर जाके जो छोटे छोटे राज्य आएंगे उसमें, ख़ासतौर से जिस ढंग से छत्तीसगढ़ ने राइज किया उसी प्रकार से ये छोटे राज्य भी राइज करेंगे, ऐसी मेरी प्रेडिक्शन है, संभावना है एस्ट्रोलॉजिकली। आगे देखते हैं क्या होता है। अभी मैं ये कहना चाहूँगा कि 2022 आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के लिए। नमस्कार।